हेलो 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 हेलो, आवाज आ रहा? चलिए फटाफट आते हैं। देखिए जितने भी अपने लोग हैं कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आज हम लोग को थोड़ा सा लेट हो गया है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, अलग से साउंड आ रहा था। ठीक है, चलिए अपने अपने दोस्तों में शेयर करिए और हो जाइए तैयार, क्योंकि सफलता कर रही है आपके इंतजार। आज मैं आपके लिए बहुत ही हर एक एग्जाम से पूछा हुआ सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकर आया हूं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। अपने अपने दोस्तों में शेयर करिए, जितने भी सोशल ग्रुप से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जो जिसका जिसका भी अपना अपना सोशल ग्रुप है, उन सभी पर शेयर कर दीजिए। आंसर की अंबार लगा दिए, कमेंट बॉक्स में भर दीजिए पूरी तरह से क्वेश्चन को करके, क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं वैसा क्वेश्चन हर कोई नहीं बना सकता है, हर कोई नहीं बना सकता है, हर किसी की बात बस की बात नहीं है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हम लोग का है, आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, तो फटाफट हम लोग अपने अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए आ जाइए अब हम लोग। पहला क्वेश्चन है, पैगंबर हजरत मोहम्मद जी का जन्म कब हुआ था? पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म 540 ईस्वी में हुआ था, मक्का में हुआ था। इनको ज्ञान की प्राप्ति 620 ईस्वी में हुआ था, हीरा नामक गुफा पर हुआ था। 8 जून 632 को इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, शिया और सुन्नी के नाम से जाना गया, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो 570 में हुआ था। कब हुआ था? 570 में। एक भी ऐसा क्वेश्चन हम आपको नहीं करवाएंगे जो फालतू है, सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए सब यूपीपीएससी का प्री में पूछा गया है, तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपके लिए खराब होगा। इसलिए हर एक क्वेश्चन को लिखते हुए क्वेश्चन को करते हुए चलिएगा और आंसर भी देते हुए चलिए कि आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि भाई मक्का है कहां। ये भी देखिए आपका क्वेश्चन पूछा गया है। सब जितना भी आज क्वेश्चन लेकर आया ना, टोटल ए टू जेड क्वेश्चन पूछा गया है, ए टू जेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भर दीजिए आंसर क्या होगा और बताना स्टार्ट कर दीजिए कि भैया इसका आंसर क्या होगा। चलिए 6:30 बजे से आना ना भूले, करेंट अफेयर्स का क्लास चल रहा है, महामैराथन क्लास चल रहा है, 100 घंटे की लुशियन क्लास चल रहा है, तो आना ना भूले। अगर आप चाहते हैं रेलवे बैंकिंग एसएससी जैसे एग्जाम का एक ही बार में क्रैक कर दे, तो फटाक से आ जाइए, ज्वाइन कर लिए प्रताप स्टडी सेंटर, क्योंकि यहाँ पर फ्री में सभी क्लासेस दी जाती है। मक्का कहाँ है बता दीजिए फटाक से ना, कमेंट बॉक्स में बताइए मक्का है कहाँ, मक्का कहाँ पे है ये बता दीजिए फटाक से ना। मक्का कहाँ स्थित है? सऊदी अरब में है ना। यहीं पर 570 में इस्लाम धर्म का प्रवर्तक हजरत मोहम्मद जी का जन्म हुआ था, है ना। इसी कारण से इस्लाम अनुयायियों का यह पवित्र स्थान के रूप में माना जाता है। फटाफट आंसर बता दीजिए आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल आंसर बताते हुए चलिए। 8 जून 632 को पैगंबर मोहम्मद साहब का, सुनिएगा एकदम, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म 832 में हो गया था। क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, क्वेश्चन दिख रहा है ना। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सऊदी अरब हो जाएगा, सऊदी अरब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मक्का, मक्का कहां पड़ता है? मक्का कहां पड़ता है? सऊदी अरब में पड़ता है। पैगंबर मोहम्मद जी का जन्म यहीं पर 570 में हुआ था, इसीलिए इस्लाम धर्म के लोगों के लिए सऊदी अरब बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन आप लोग करते हुए चलिए। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन को, हिंद क्या है जी? हिंद यानी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? हिंदू शब्द का देखिए 1995 का आईएएस में पूछा गया है, आईएएस में पूछा गया। हमारे क्लासेस में सभी करवा दिए गए हैं। हमारे क्लास को आप ज्वाइन करते हैं तो आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन को, बहुत सारे क्वेश्चनों को आप सॉल्व करते हैं। हमारे फाउंडेशन बैच में सभी क्वेश्चनों को करवा दिया गया है, पूरी तरह से थ्योरी को पढ़ा दिया गया है। आप यहाँ पर आंसर भी आप दे सकते हैं, जिसको सक्षम है वो आंसर दे सकते हैं कि भैया क्वेश्चन है कि हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? यूनानियों ने, चीनियों ने, रोमानियों ने, किसने? तो अरबों ने किया था। आईएएस में पूछा गया किसने किया था? अरबों में किया था। जो जो क्वेश्चन पूछे गए ना वो सभी आपको हम दिखाएंगे कि कौन कौन कहां कहां क्वेश्चन पूछा जाता है, किस प्रकार से पूछे जाते हैं। चलिए यहां पर देखिए, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? ये भी आपका पूछा गया, 1995 में प्री में पूछा गया। भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? ऐसे तो आपको 712 में हुआ था, लेकिन नहीं होने के कारण इसके करीब आंसर आप लगा सकते हैं, इसके करीब आंसर लगा सकते हैं। भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण 712 11 ईस्वी में हुआ था।
अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण 711 में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। वो कब किया था? 711 ईस्वी में। कमेंट में हम आपको देख रहे हैं, कमेंट में आंसर बताइए क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? 711 हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? 711 हो जाएगा। इस आंसर याद रखिएगा, 711 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर विजय कब प्राप्त किया था? मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। 712 ईस्वी में कब्जा कर लिया था। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर विजय कब किया गया? 712 में कर लिया गया था। कब किया गया था? 712 में किया गया था। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, फटाफट बता दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा? 712 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 712 हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि बताइए मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत पर विजय कब किया गया था, मतलब सिंध पर विजय कब किया गया था? 712 हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत पर पहले मुस्लिम आक्रमणकारी थे कौन थे? बताइए। क्या हो जाएंगे? आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर होगा 712 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 712 हो जाएगा। फटाफट क्वेश्चन को देखते हुए चलिए। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर विजय कब कर लिया था? अभी बताया था आपको 712 में। मोहम्मद बिन कासिम जो था सिंध पर 712 ईस्वी में इसने क्या किया था? आक्रमण कर दिया था। आंसर क्या हो जाएगा? 712 हो जाएगा। चलिए अपने अपने फ्रेंड में इसको शेयर भी कीजिए। हम लोग बहुत 1000 के बहुत ही एकदम करीब पहुंचे हुए हैं, है ना। अगर आप लोग 2-4 दोस्तों के पास अगर शेयर करते हैं तो आज ही हम लोग करीब हो जाएंगे पूरी तरह से 1000 के। यहाँ पे क्वेश्चन है भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? देखिए यूपी के लोअर सब डिवीजन में पूछा गया है आपका कि भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। गजनी था, अरब था, गौर था, उपरोक्त में से कौन नहीं होगा? तो आंसर क्या हो जाएगा कि सबसे पहले कौन था? अरबी लोग थे। कौन आंसर हो जाएंगे? अरबी लोग हो जाएंगे। फटाफट आंसर को बताते हुए चलिएगा आप लोग। आंसर क्या हो जाएगा? अरब के लोग हो जाएंगे। आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भाई मोहम्मद गजनी का दरबारी इतिहासकार कौन था? मोहम्मद गजनी के बारे में आप लोग जानते होंगे। मोहम्मद गजनी 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। 1025 ईस्वी में मोहम्मद सोमनाथ मंदिर को लूट लिया था। कब लूटा था? 1025 में भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। भारत पर मोहम्मद गजनी जो था, महमूद गजनी भी जो था 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। और उसका अंतिम जो अभियान था जाटों के विरुद्ध था। जाटों का विरुद्ध था मोहम्मद गजनी का। क्वेश्चन है यहाँ पे मोहम्मद गजनी के दरबारी कौन कौन हो जाएगा? तो देखिए इसके साथ तो भारत में बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन यहाँ पे आंसर पूछ रहा है कि मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए कि कौन हो जाएंगे। फटाफट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में भर दीजिए कि आंसर क्या हो जाएगा। मोहम्मद बिन का आंसर क्या है? जल्दी जल्दी बिल्कुल आप बताइए। मोहम्मद गजनवी जो है, मोहम्मद गजनवी का पिता का क्या नाम था? मोहम्मद गजनवी का पिता का क्या नाम था? गजनी वंश से संबंधित ये लोग था। गजनी को यामनी वंश के नाम से भी जानते हैं। गजनी को यामनी वंश के नाम से भी जानते हैं। आपको यह बताना है कि मोहम्मद गजनवी का पिता का क्या नाम था। जल्दी से आप बता दीजिए। भारत पर इसने 17 बार आक्रमण किया था, आप लोग जानते होंगे। जल्दी से बता दीजिए। मोहम्मद गजनवी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण जो था ना 1019-20 में था। 1019-20 में मोहम्मद गजनवी का जो आक्रमण था वो चंदेलों पर हुआ था। पहली बार आक्रमण हुआ था, याद रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए कौन सा हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएंगे? आंसर हम आपको बता दिए, उत्तर भी हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अलबुर्नी भी आया था। इसी के साथ अलबुर्नी भी आया था। शाहनामा के लेखक फिरदौसी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? शाहनामा के लेखक कौन हो जाएंगे? फिरदौसी हो जाएंगे। क्वेश्चन पूछेगा, बताइए शाहनामा के लेखक कौन हो जाएंगे? फिरदौसी हो जाएंगे। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिरदौसी हो जाएगा। आंसर नंबर बी हो जाएगा। फटाफट आंसर को देखते हुए चलिएगा। 3rd नंबर क्वेश्चन बोलता है 17 नंबर क्वेश्चन कि अलबुर्नी भारत में आया था। अलबुर्नी में भारत आया था, कब आया था? 9वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में। अलबुर्नी महमूद गजनवी के साथ आया था। महमूद गजनवी के साथ आया था। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? बता दीजिए फटाफट। आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आंसर क्या हो जाएगा। महमूद अलबुर्नी जो था 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ आया था। किसके साथ आया था? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए
गजन अलबरूनी को एक धर्मनिरपेक्ष लेखक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, मोहम्मद गजनवी से साथ भारत आने वाला इनमें से कौन विद्वान था? मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाला इनमें से कौन मुस्लिम विद्वान था? तो अलबरूनी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 18 का आंसर 18 का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अलबरूनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलबरूनी हो जाएगा। अलबरूनी कब आया था? 11वीं शताब्दी में आया था। किसके साथ आया था? मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोहम्मद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? आंसर बताइए। भीमदेव हो जाएंगे। मोहम्मद गजनवी जब सोमनाथ मंदिर को लूट लिया था उसके बाद पुनर्निर्माण करवाने का काम भीमदेव किए थे। कौन किए थे? भीमदेव। याद रखिएगा, याद रखिएगा कि भीमदेव करवाए थे मोहम्मद गजनवी के लूटने के बाद। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अलबरूनी हो जाएगा। आंसर नंबर बी हो जाएगा, अलबरूनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 18 नंबर हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में हराया था? तो आपको मालूम होगा तराइन का 2 युद्ध हुआ था। तराइन का 2 युद्ध हुआ था जिसमें 1191 1192 में। 1191 में प्रथम तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हो गई थी और मोहम्मद गौरी की हार हो गई थी। लेकिन वही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हेलो, आवाज आ रहा है ना? चलिए, वही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए द्वितीय तराइन का युद्ध में किसकी हार किसकी जीत हुई थी? द्वितीय तराइन युद्ध 1192 में हुआ था। मोहम्मद गौरी और किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। मोहम्मद गौरी और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। चंदावर का एक जयचंद के बीच में, मेदिनी राय जयचंद हो जाएंगे। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को कौन से युद्ध में हराया था? चंदावर के युद्ध में। और ये कब हो जाएगा? चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में हुआ था। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित हो गया था? चंदावर के तो जयचंद हो गया था। आपको अभी बताए थे कि जयचंद पराजित हो गया था। अभी बताए थे उनके मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था, जिसमें जयचंद की हार हो गई थी और मोहम्मद गौरी जीत गया था। मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण किया था और आक्रमण करने के साथ बहुत सारे धन संपत्ति को लूटा था। इसके 3 गुलाम जो थे, यल्दोज, कुबाचा और कुतुद्दीन ऐबक। कुतुद्दीन ऐबक ने गुलाम था। इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए मोहम्मद कुतुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का हो जाएगा। मोहम्मद गौरी सभी जितने भी राज प्राप्त मतलब जो भी भारत में जीते हुए प्रदेश था, जो भी अन्य प्रदेश जीते हुए थे, वो तीनों अपने गुलामों को सौंपते हुए ये अपना चला गया कहाँ? गौर शासा अफगानिस्तान में चला गया और वहीं पर 1206 में इसकी मृत्यु हो गई थी। कुतुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना किया था। कुतुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जानते हैं। कुतुब मीनार की नींव रखवाने का भी इसी ने काम किया था। लेकिन 1210 में लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद इसका पुत्र गद्दी पर बैठा था, जिसका नाम था आराम शाह। आराम शाह 8 महीने तक ही शासन कर पाया था। उसके बाद इल्तुतमिश ने इसे पराजित कर हत्या कर खुद गद्दी पर बैठ गया। इसलिए इसको गुलामों का गुलाम के नाम जानते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा गुलामों को गुलाम किसे कहते हैं? इल्तुतमिश को हम लोग गुलामों को गुलाम के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद आपका दिल्ली सल्तनत या फिर गुलाम वंश की स्थापना कुतुद्दीन ऐबक किया था। ठीक है, जिसको लाख बख्श कुरान खां के नाम से भी हम लोग जानते हैं कुतुद्दीन ऐबक को। कुतुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था, जो दामाद भी एक प्रकार से हुआ था, है ना, दामाद भी हुआ था। इल्तुतमिश की पुत्र जो था, इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र रुकनुद्दीन गद्दी पर बैठा था, लेकिन उसकी मां शाह तुर्कान छाई रही। वो क्योंकि वो एक आयोग शासक था। वह क्या था? एक आयोग शासक होने का कारण उसकी मां शाह तुर्कान छाई रही। लेकिन वहां के दिल्ली के जो अमीर थे ना, इसका विरोध करने लगे और विरोध कर रजिया को गद्दी पर बैठा। इस प्रकार प्रथम महिला शासिका रजिया बनी थी। कौन बनी थी? क्वेश्चन पूछागा कि भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका या महिला शासिका कौन बनी थी? तो रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान की मृत्यु 1240 में कैथल हरियाणा में कर दिया गया था, जबकि इसका विवाह अल्तुनिया से हुआ था। आंसर क्या हो जाएगा इसका? जयचंद हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? जयचंद हो जाएगा। 15 का। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्वेश्चन है
आपका 27 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी, तो मुस्लिम शक्ति की स्थापना जो था ना तराइन के प्रथम युद्ध में हुआ था। कौन सा हो जाएगा? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? जल्दी से बताइए कौन सा हो जाएगा? तराइन का द्वितीय युद्ध, सॉरी तराइन का प्रथम युद्ध में तो आपको मोहम्मद गौरी हार गया था। मोहम्मद गौरी हार गया था पृथ्वीराज चौहान से, तो मोहम्मद गौरी तो भाग के चला गया था ना। दूसरी आक्रमण जब किया था तो पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था और उसके बाद मुस्लिम सत्ता के स्थापित हो गया था तराइन के द्वितीय युद्ध में, जो 1192 में हुआ था। मोहम्मद गौरी और किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी। क्वेश्चन पूछेगा चंद्रवदाई किसके दरबार में रहते थे? तो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे। ठीक है, याद रखिएगा। ये आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका क्या होगा? 27 का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। बी नंबर हो जाएगा, तराइन का द्वितीय युद्ध हो जाएगा। तराइन का द्वितीय युद्ध होगा। तराइन का प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी और तराइन का प्रथम युद्ध जो था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीत हो गई थी। तो मोहम्मद गौरी तो भाग गया था ना। दूसरी बार जब आक्रमण किया था तो पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी दूसरी तराइन युद्ध में, और मोहम्मद गौरी जीत गया था। उसके बाद भारत में मुस्लिम शक्ति जो था ना वो स्थापित हो गया। चलिए यहां देखिए 27 नंबर क्वेश्चन देखे हम लोग ना। अब देखिए 29 नंबर 28 नंबर, नंबरिंग से नहीं है यहाँ पे। किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर लक्ष्मी देवी की आकृति थी? मोहम्मद गौरी का जो था ना, मोहम्मद गौरी का जो सिक्के था ना, मोहम्मद गौरी का सिक्के जो था उस पर देवी लक्ष्मी की आकृति था। मोहम्मद गौरी, आप लोग जानते होंगे मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी का जो सिक्का था ना वो देवी लक्ष्मी की आकृति उस पर अंकित की गई थी। क्या बता सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी की चाचा का क्या नाम था, जिसने उसकी हत्या करके 1296 में गद्दी पर बैठा था? क्या बता सकते हैं? 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थाई सेना रखा था। अस्थाई सेना नगद वेतन देने की बात किया था। चलिए बता सकते हैं क्या अलाउद्दीन खिलजी के चाचा का क्या नाम था, जो बाद में दामाद भी था, बना था? आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद गौरी हो जाएगा। मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? तब कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। कुबाचा हो गया, यल्दोज हो जाएगा। सबसे इसमें योग कौन हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, जिसने दिल्ली सल्तनत या दास वंश या फिर गुलाम वंश की स्थापना किया था। इसके पुत्र का नाम था आराम सा, जो 8 महीने तक ही शासन किया था। उसके बाद आपको क्या कर दिया था? इसकी हत्या कर दिया था। इल्तुतमिश ने हत्या करके खुद गद्दी पर बैठ गया था। लेकिन इल्तुतमिश गद्दी पर तो बैठा, लेकिन इसको कोई स्वीकार नहीं कर रहा था। ये कह रहा था कि गुलामों का गुलाम है, मैं इसे राजा स्वीकार नहीं करूंगा। लेकिन अपनी योग्यता और बल के आधार पर इसने क्या किया था? सभी को मनाने का काम किया था। जिसने दमन किया था उसको खत्म भी करने का काम किया था। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक किया था। कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में इसी ने 2.5 दिन झोपड़ा का निर्माण करवाया था। चलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर का क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर बता दिए। आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत पर कौन कौन राज किया था ना, थोड़ा सा आप इसके बारे में देखिए। गुलाब खिले तो सांस लो, क्या हो जाएगा जी? गुलाम वंश 1206 से 1290। फिर हो जाएगा खिलजी वंश 1290 से 1320। तुगलक वंश 1320 से 1398। सैयद वंश 1320
1414 से 1451, लोधी वंश 1451 से लेकर 1526, ये दिल्ली पर राज करने वाले वंश थे। ये आपको इसको याद रखना ही पड़ेगा आपको, ये दिल्ली पर राज करने वाला ये वंश हुआ करता था। अब इसको याद रखिएगा, अब इसे बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था भाई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। बलवन को क्या उपाधि दिया गया था? बलवन को क्या उपाधि दिया गया था? उलूंग खा की उपाधि दिया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श या कुरान खा के नाम से जानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र का नाम आराम शाह। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही किया था, जिसकी राजधानी लाहौर रखा था। लेकिन लाहौर से दिल्ली राजधानी लाने का काम जो था ना, वो इल्तुतमिश किया था, जिसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है, जिसने कुतुब मीनार का नींव को पूरा करवाया था, जिसकी बेटी का नाम था रजिया सुल्तान। बेटी इसकी रजिया सुल्तान, जिसकी हत्या 1240 में कैथल में कर दिया गया था, डाकुओं द्वारा करवा दिया गया था। अल्तुनिया इसके पति का नाम है। आंसर क्या हो? रजिया सुल्तान प्रथम महिला मुस्लिम महिला शासिका हो जाएगी। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में कर दिया। गुलाम वंश के संस्थापक कौन हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। देखिए कहां कहां क्वेश्चन पूछा गया, बीपीएससी का पूछा गया, 47, 50, 53, 55 में सब में पूछा गया, सबके पीटी में पूछा गया है ना। तो क्वेश्चन आपको एक भी फालतू नहीं करवाया जा रहा है। आपने क्लास भी किया होगा। अगर आप क्लास नहीं किए फाउंडेशन बैचलर ट्यूशन का क्लास या किसी भी क्लास नहीं किए, आप यूट्यूब पर जाइए, प्रताप स्टडी सेंटर सर्च मारिए। आप लाइव क्लास में यहाँ पे हैं, इसी चैनल पे हैं, तो आप देख सकते हैं। वहां पर जाके बहुत सारा आपको क्वेश्चन मिलेगा, बहुत सारे सब्जेक्ट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान था जिसको लाख बख्श, लाखों का दान देने वाले को लाख बख्श कहा गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, 1206 में किसकी स्थापना किया था? 1206 में किसकी स्थापना किया था? अरे गुलाम वंश का या दास वंश के नाम से जानते हैं। आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर हो जाएगा। फिर फटाफट यहां देखिए, 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। स्कूल हुआ करता था, लेकिन इसके ऊपरी सिरा को हटाकर एक क्या किया गया? गुंबद रख दिया गया। उस समय से ये क्या कहलाया? तब मस्जिद कहलाया। क्वेश्चन पूछेगा 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक करवाया था। कौन करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये क्या है? एक मस्जिद है। क्या है? एक मस्जिद है। आंसर क्या हो जाएगा? मस्जिद हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा, जबकि इसका पूरा करवाने का काम इल्तुतमिश ने कराया था। लेकिन आंधी तूफान से ऊपरी सिरा इसका क्या हो गया था? उड़ गया था। फिर से इसको बनवाने का काम फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ये 3 लोगों का योगदान है। देखिए मेन से पूछा गया, यूपी पीएससी के मेंस में पूछा गया, 2013 में पूछा गया। किसका योगदान नहीं है? गयासुद्दीन तुगलक का नहीं है। किसका नहीं है? गयासुद्दीन तुगलक का नहीं है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। बिल्कुल, आप लोग का भी आंसर सही आ रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी भाई? गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो 1206 में स्थापित किया था। लेकिन राजधानी कहां बनाया था? लाहौर बनाया था। राजधानी कहां बनाया था? लाहौर बनाया था। जबकि लाहौर से दिल्ली राजधानी लाने का काम जो था ना, वो कौन किया था? तो कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश किया था, जिसको गुलामों को गुलाम के नाम से जानते। इसी ने तुर्कान चहलगानी का स्थापना किया था, लेकिन बलवन खत्म कर दिया था। नसरुद्दीन मोहम्मद बलवन का दामाद था। यही नसरुद्दीन मोहम्मद उसकी बेटी से शादी किया था, बलवन की बेटी से। ये टोपी सीकर अपना जिंदगी जीता था, लेकिन नसीब देखिए कौन कहां कहां से लेकर चला है। बेचारा टोपी सीकर जिंदगी जीता था और एक राजा महाराजा हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? लाहौर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दिख रहा ना? सुल्तान ऐबक की मृत्यु के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए पूछा गया, आईएएस में पूछा गया।
आप पढ़े होंगे, मैंने बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम बताया था आपको, हम आपको बताए थे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताए थे। देखिए क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, ये आप लोग को क्लास में भी करवाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना 1206 में किया था। अपने राजधानी कहाँ बनाया था? लाहौर बनाया था, लाहौर बनाया था। 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण इसकी मृत्यु हो गई, लाहौर में इसको दफना दिया गया था। इसका पुत्र फिर गद्दी पर बैठा, जिसका नाम था, आराम से 8 महीने तक ही गद्दी पर बैठा, लेकिन इल्तुतमिश ने इसे क्या किया? हत्या करके खुद दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया था। मध्यकालीन भारत का पहला सुल्तान था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया था। आंसर कोई बताइए तो, सबसे पहला है किसका है आंसर? 7 का है ना, 7 है ना, ये 7 का डी सबसे पहले नेहा कुमारी का है। आंसर आपका डी होगा। देख लेना कहाँ कहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप सबको दिख रहा होगा ना, दिख तो रहा है ना क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल दिख रहा होगा, आपका क्वेश्चन तो दिख रहा होगा यहाँ पे। आप इतना लेट मत आइए शिवानी शर्मा, नहीं नहीं पहले से आप आए हुए हैं ना, नहीं पहले से तो आप नहीं है। बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। आंसर क्या होगा? चौगान खेल खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण इसकी मृत्यु हो गया था। चलिए, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन सा था? यहां पे आ जाइए, क्वेश्चन को आप देख लीजिए। जितने भी क्वेश्चन है ना, ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, सबका आपको दिखा हुआ है, डेट लिखा हुआ है, एग्जाम लिखा हुआ, प्री है कि मेंस, सब लिखा हुआ है, सब आप पढ़े हुए भी। लुसेंट क्लास आपका चल रहा है। लुसेंट क्लास को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जब टाइम मिले तब बार सुनिए, देखिए उससे, ताकि आपका बहुत सारा क्वेश्चन आपसे बने। लुसेंट क्लास 100 घंटे की क्लास आपके क्लास में दिया गया है। लगभग आपको 20 से 25 घंटे की क्लास आपको यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं वहां से जाकर। फाउंडेशन बैच में आप कर रहे हैं, वहां से भी आप लाभ उठा सकते हैं। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए थे तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था? कौन था जिसको दिल्ली का वास्तविक संस्थापक के रूप में भी हम लोग जानते हैं? दिल्ली के वास्तविक संस्थापक के रूप में भी जानते हैं हम लोग। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बताइए दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो आंसर क्या मारते हैं? गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो आप आंसर क्या मारते हैं? तो जल्दी से बता दीजिए। तो क्या हो जाएगा आंसर? इल्तुतमिश हो जाएगा। सब एक ही आंसर हो जाएगा। गुलामों का गुलाम बोलिए, तुर्कान चहलगानी का स्थापना बोलिए, रजिया के पापा बोलिए, या फिर कुतुब मीनार का वास्तविक निर्माणकर्ता बोल सकते हैं, या पूरा करवाने का श्रेय, ये सब इल्तुतमिश हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? इल्तुतमिश हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, यानी प्रथम राजा था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया था। निम्नलिखित में से कौन सा इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया, यानी गुलाम वंश की स्थापना किया, और राजधानी को लाहौर में ही छोड़ दिया। जबकि इल्तुतमिश जब आता है गद्दी पर बैठना है तो लाहौर से राजधानी को उठाकर दिल्ली रख देता है। तो आपको बताना है कि दिल्ली से राजधानी आगरा किसने लाया था? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जिसकी मृत्यु जो हो गया था 1517 में हो गया, गले की बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो गया था। इसी ने नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को तुड़वाकर कसाईयों से मांस तौलने के लिए दे दिया था कसाईयों को। इसी ने आगरा शहर की स्थापना 1504 में किया था। आपका आंसर बताना है कि क्या हो जाएगा, कोई आंसर बताइए। आगरा शहर की स्थापना 1504 में किया था, इसलिए किया था दोआब क्षेत्र पर कब्जा किया जा सके और बाहरी आक्रमणकारियों से बचा जा सके। जिसकी मृत्यु 1517 में हो गया था गले की बीमारी कारण। फिर उसका बाद इसका पुत्र गद्दी पर बैठा था जिसका नाम था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम राजा था। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम राजा था जिसने पानीपत की प्रथम युद्ध में जीतने की कोशिश किया और जीता भी था, लेकिन
लेकिन आंख में तीर लग जाने के कारण से हाथी पर सवार हाथी पर से नीचे गिर गया, जिसके कारण से युद्ध जीता हुआ हार गया और बाबर भारत पर क्या किया, एक नए वंश की स्थापना किया जिसका नाम था गुलाम मुगल वंश। आप बताइए, आप तो इतना बता दिए। लोधी वंश के संस्थापक बलो लोधी। आप जितने भी लेट आए हैं ना, सिकंदर लोधी आंसर आपका सही आ रहा, बिल्कुल सही है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई 8 बजे से क्लास चलता है, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था इसलिए क्लास को ड्रॉप करना पड़ गया था। लेकिन आप लोग जो भी शुरू से क्लास नहीं देखे ना, वो दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, ताकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, बड़े बड़े एग्जामों में सब क्वेश्चन पूछे गए हैं और आप सभी को यहाँ पे क्लास में रटवा दिया जाता है, क्वेश्चन को पूरी तरह से दिमाग में एंट्री करवा दिया जाता है कि भैया आपको छूटे नहीं। आपने क्लास जब किया होगा तो आपको मालूम होगा, एक एक चीज, एक एक क्वेश्चन जबान पे रहता होगा। ये सब क्वेश्चन आप बना सकते हैं। क्या हो जाएगा, तो तुम इसके राजकाल में राजधानी क्या थी, तो आपको दिल्ली हो जाएगी, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय कौन थी, लाहौर हुआ करते थे। सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली लाया था, कौन लाया था, कौन लाया था? आंसर क्या हो जाएगा, आराम से आप लोग जानते हैं, आराम से। गद्दी पर मात्र 8 महीने तक ही रहा था। 1211 में गद्दी पर बैठा था इल्तुतमिश, आराम से आपको गद्दी पर से हटाकर, और 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई थी और गद्दी पर बैठा था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन बैठा था, है ना, लेकिन उसकी आयोग शासक था, इसलिए उसकी माँ शाह तुर्कान ही गद्दी को संभालती थी, जिसके कारण से वहां के तुर्क सरदार जो थे ना, वो काफी ज्यादा भयभीत होने लगे, उसे परेशान होने लगे। महिला होकर इतनी ज्यादा जुर्म कर रही थी, इस कारण से उसको हटा दिया गया। फिर उसके बाद रजिया को गद्दी पर बैठाया गया। जब रजिया गद्दी पर बैठ गई तो उसके बाद पुरुषों की तरह कोट, चोंगा, क्या बोलते हैं उसको, टोपी पहनकर आने लगे, जिसके कारण से यहाँ भी विद्रोह होना स्टार्ट हो गया। और ये विद्रोह दबाने के लिए अल्तुनिया के पास गई थी। अल्तुनिया भी क्या किया था, अल्तुनिया इसके दुश्मन के रूप में आया था, जबकि इसे विवाह ही कर लिया था और दोनों को 1240 में कैथल हरियाणा में इसको मार दिया गया था। आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, क्या हो जाएगा? बिल्कुल आया हुआ है, आंसर आया हुआ है। एक कोमल सिंह का 11 का सी, अंजलि यादव का 11 का सी, अभिनव राज का 11 का सी, इल्तुतमिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, आप बताइए। ये भी सब आपका क्वेश्चन, ये सब दिमाग वाले खेल है। आप बताइए क्या होगा, फटाफट आंसर बताइए, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए, भर दीजिए कमेंट बॉक्स से इसका आंसर। सबसे पहले आंसर आया अंजलि यादव का, फिर कोमल सिंह, अभिनव। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, जल्दी बताइए। या इसी को कह सकते हैं कि दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कौन था, इसी क्वेश्चन को आप कह सकते हैं। आंसर क्या होगा, इल्तुतमिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश हो जाएगा। आंसर नंबर बी हो जाएगा। सबसे आपका सही जो हुआ ना, अभिनव का हुआ है। सही आंसर करके गलती कर दिया। दिल्ली, देखिए दिल्ली की स्थापना तो कुतुबुद्दीन ऐबक किया था, राजधानी क्या किया था, दिल्ली ही रखा था, लाहौर, सॉरी लाहौर रखा था, लेकिन इसने कोई उपाधि धारण नहीं किया था, उसको मान्यता नहीं मिला था। मान्यता सबसे पहले इल्तुतमिश को मिला था, खलीफा के द्वारा सुल्तान की उपाधि, इसलिए इसको बोला जाता है दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक या दिल्ली का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा 12 का बी। गुलाम का गुलाम, गुलामों को गुलाम किसे कहते हैं, इल्तुतमिश, रजिया के पापा। हंस दे रहे, रजिया के पापा। आंसर क्या होगा, बोलिए। दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था।
दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति गौर के किसी शासक से नहीं, अपने खलीफा से प्राप्त किया था, इसीलिए इसको कहा जाता है, ठीक ना। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक इल्तुतमिश को इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने खलीफा से मान्यता प्राप्त किया था सुल्तान का, इस कारण से इसको वास्तविक कहा जाता है। आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक जो मारे ना, गलती है आपका। चलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका बताइए। गुलामों के गुलाम किसे कहते हैं? इल्तुतमिश को कहते हैं। क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश हो जाएगा। गुलामों के गुलाम इल्तुतमिश के कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश में से निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? आंसर क्या होगा? रजिया सुल्तान। क्या हो जाएगी? रजिया सुल्तान हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? रजिया सुल्तान। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्नलिखित में से किसके समय आया था? आप लोग को मालूम होगा, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां जब भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा पर जब आया था, तब किसी राजा ने मना कर दिया था भाई, कोई भाग कर जब आ गया था इसकी तरह। हम आपको पढ़ाए हुए थे, हम आपको पढ़ाए हुए थे, जल्दी से बताइए। क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? इल्तुतमिश हो जाएगा। चलिए, दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? कौन था? अभी तो आपका आंसर बताए थे। मंगोल, बताइए आंसर, कोई तो बताइए। आवाज आ रही है ना? चलिए आवाज आ रहा है। मंगोल नेता चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत है। इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था, इसलिए इसके समकालीन कौन हो जाएगा? इल्तुतमिश हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। रजिया बेगम को सत्ता युक्त करने में किसका हाथ? मतलब सत्ता का हटाने के लिए रजिया को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? अफगानों का, तुर्कों का, मंगोलों का, अरबों का? तुर्क सरदारों का। किसका था? तुर्क सरदारों का। रजिया बेगम जो थी ना, सत्ता युक्त करने में, मतलब इसको सत्ता से हटाने में तुर्कों का हाथ था, ठीक है। उन्होंने भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया का विद्रोह किया उसे सत्ता से हटाने में, लेकिन अल्तुनिया से ही विवाह कर ली बाद में। सत्ता से तुर्कों ने क्या किया था ना, अल्तुनिया से सहायता मांगा था रजिया को हटाने के लिए। रजिया ने कही कि भाई, भाई नहीं बोली थी, हम आपको कह रहे हैं, वो कही थी कि कोई फायदा नहीं है हमको हराने से, एक तो हम इतने खूबसूरत हैं, तो तुम्हें दो चीज का लाभ हो सकता है, एक तो हम तुमको मिल जाएंगे और हम दोनों मिलकर दिल्ली पर राज करेंगे। अल्तुनिया भी कहा, अरे तेरे के दोनों हाथ में झुनझुना। तो क्या किया, इसे विवाह करके दिल्ली सल्तनत को पाने की कोशिश किया, लेकिन नाकाम रहा। 1240 में ही रजिया की हत्या कर दिया गया। कहा? कैथल में कर दिया गया। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? अभी बताया था आपको। गुलाम वंश पूछ रहा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अलग है। गुलाम वंश पूछ रहा है यहाँ पे।
चलिए बता दीजिए। जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। अरे गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का तो तुम्हें हो जाएगा, लेकिन आंसर इसका हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत पर शासित हुआ था। देखिए अभी आपको बताया था दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था कितने राजवंशों से? आपको बताया था ना, गुलाब, किले, तो सांस लो, गुलाम वंश, 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1398, सैयद वंश 1414 से 1451, लोधी वंश 1451 से लेकर 1526। अब बताइए कै गो राजा हुआ, कै वंश हुआ, कितना वंश हुआ? एक तो गुलाम हुआ, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, कितने? 5। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। दिल्ली सल्तनत शासित हुआ था। क्या आंसर हो जाएगा, जल्दी बताइए। आंसर हो गया सी। चलिए बिल्कुल सही है। देखिए अब इसको सजाइए, हम आपको बोले थे ना सजाने के लिए आता है। देखिए कब पूछा गया है, आरआरबी मुजफ्फरपुर एएसएम में पूछा गया आपका 2008 में। ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, देखिए सब पूछा हुआ क्वेश्चन हम आपके लाए। फालतू क्वेश्चन क्यों लाएंगे? पढ़ाया वही जाता है जो एग्जाम में पूछा जाता है, और हम सब पढ़ा दिए हैं। यदि आप चाहते हैं कि हमारी तैयारी मजबूत हो और भी मजबूत हो, तो आप कर सकते हैं, यहाँ पर सभी क्लासेस को कर सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? जो भी क्लास नहीं किए वो शुरू से कर ले। क्या हो जाएगा? वंशों का शुरू के बाद सही क्रम बताइए, पहले कौन आया था, कौन आया था? अभी आपको बताए थे, पहले कौन आया था? गुलाम वंश आया था, उसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश हो जाएगा। आंसर क्या हो? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, और कौन सा हो जाएगा इसमें बताइए? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और लोधी वंश तो है नहीं, तो इसलिए मुगल आंसर पे बी हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा, है ना। पहले कौन आया था? गुलाम वंश आया था, फिर उसके बाद खिलजी वंश आया था, तीसरे नंबर पर तुगलक, चौथे नंबर पर आया था आपको लोधी वंश आया था, उसके बाद आपका मुगल वंश आया था 5वें नंबर पे। लेकिन लोधी नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर है, यहाँ मान लीजिए। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। यहाँ पे देखिए फिर से यहाँ पे आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास राजवंशों से संबंधित है? कौन है संबंधित है? अकबर था भाई आपको, मुगल से हुमायूं भी। अकबर, हुमायूं का बेटा का नाम क्या था? अकबर। हुमायूं का बेटा का नाम क्या था? हुमायूं का बेटा का नाम अकबर, अकबर का बेटा का नाम जहांगीर, जहांगीर का बेटा का नाम शाहजहां, शाहजहां का सॉरी उल्टा बोला गया ना। हुमायूं थी, बाबर का बेटा का क्या नाम था? हुमायूं। बाबर के 4 पुत्र, कमरान, अस्करी, हिंदाल और हुमायूं, 4। हुमायूं सबसे बड़ा था, हुमायूं का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था, क्या नाम था? अकबर। और अकबर का गुलाम, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल। जो भी क्लास शुरू से नहीं किया ना वो कर लें, जो भी क्लास शुरू से नहीं किया वो कर लें, ताकि आपको फायदा होगा। बहुत सारा क्वेश्चन छूट गया आपका। चलिए बिल्कुल एकदम सही आंसर आ रहा है आपका। हाँ तो क्या बोले थे? बाबर, बाबर के बाद कौन शासन किया? हुमायूं। हुमायूं के बाद कौन किया? अकबर। अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद कौन किया? औरंगजेब। आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा।
दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका, देखिए पूछा गया असिस्टेंट ड्राइवर में, गोरखपुर आरआरबी। दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम शासिका कौन थी? कौन थी? चांद बीबी, जीजाबाई, बेगम, हजरत मौला। भैया कौन थी? अभी पढ़ाए थे आपको, 4 बार तो बोले हैं। अल्तुनिया से विवाह की थी 1240 में, कैथल में इसकी मृत्यु हो गया था, कैथल का डाकू द्वारा कर दिया गया था। आंसर क्या होगा? दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया, इल्तुतमिश की पुत्री, गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत की प्रथम तथा अंतिम महिला कौन थी? यही हो जाएगा रजिया। रजिया। चलिए फिर से आपका आ गया। अब इसको सजाइए, एएसएम में पूछा गया है, एएसएम में। अब आपको सजाना है कि सबसे पहले कौन आया था, सबसे पहले इसमें कौन कौन आया था, इसको सजाइए। हट जाते हैं हम, देख लीजिए आप, देख लिए। अब बताइए, देखिए दिल्ली सल्तनत पर सबसे पहले जो आया था ना, वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसके बाद इल्तुतमिश आया। पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम सा, इल्तुतमिश, उसके बाद रुकनुद्दीन, रजिया। रजिया के बाद कौन आया था? जल्दी से बताइए। महमूद शाह, बलबन। पहले नसरुद्दीन आया, फिर बलबन आया। पहले नसरुद्दीन आया था, फिर बलबन आया था। बलबन को उलूम खां के नाम जानते हैं। आंसर बताइए क्या होगा? आंसर तो कोई बताइए, कोई तो बताइए। आपको तो साफ साफ दिख रहा होगा क्वेश्चन में। अच्छा, ये तो ये है ही नहीं, इसका नंबरिंग नहीं ना है, नंबरिंग नहीं है, पता कैसे चलेगा? बाकी सबका तो डी आ रहा। चलिए अब देख लेते हैं, हम भी देख लेते हैं। पहले कौन हो जाएगा? बलबन। सॉरी, एक मिनट, यहाँ हाँ, पहला कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश, उसके बाद इल्तुतमिश के बाद रजिया, उसके बाद नसरुद्दीन, उसके बाद बलबन। यानी क्या हो जाएगा? 3 1 4 2। आंसर नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग मैच करा लीजिए इसको, कैसे कैसे आया था सब। यहाँ पर देखिए, मोहम्मद गजनी भारत पर कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनी भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। सभी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, आप देख सकते हैं। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो फालतू क्वेश्चन है, एडुजेज क्वेश्चन पूछा गया है। इसीलिए आपको क्लास में बोलते हैं कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको आप ध्यानपूर्वक समझिए, उसको नोट्स कीजिए, बार बार उसको रिवीजन कीजिए। आप लुसेंट क्लास को यदि आप करना चाहते हैं तो पूरी तरह से वहां कर सकते हैं, यूट्यूब क्लास पे, प्रताप स्टडी सेंटर पे सब आपका 100 घंटे से भी अधिक क्लासेस पड़े हुए हैं। अभी तो लगभग आपका 20-25-30 घंटे का लगभग होगा, शायद लगभग इतना होगा। बाकी और क्लासेस संडे सैटरडे को क्लास चलता है। देखिए क्लास का शेड्यूल बताते हैं आपको। 6:30 बजे सुबह में आपका जो है 7:30 तक आपका चलता है करेंट अफेयर्स का क्लास चलता है। फिर उसके बाद 7:30 से 9 बजे तक आपका हिस्ट्री चल रहा है, जिसमें आपको चल रहा है मॉडर्न। फिर 2 PM से आपका क्लास चलता है, 3 PM ज्योग्राफी का मैप चल रहा है, ज्योग्राफी का मैप चल रहा है। फिर 8 बजे से आपका जो टेस्ट चलता है, 9 जो भी है 9 बजे तक जितना आगे बढ़ता है, इसमें सब आपके क्वेश्चन आते हैं। और हर सैटरडे को टेस्ट होता है, आप आके पढ़ सकते हैं, हर सैटरडे को टेस्ट दे सकते हैं। लुसेंट का क्लास आपका 2 दिन क्लास चलता है। सैटरडे को जो टाइमिंग है ना, वो चलता है आपका 6:30 बजे से लेकर आपका 9 बजे तक चलता है। फिर आपका दोपहर में 2 PM से लेकर 3 PM तक चलता है। फिर संडे को जो क्लास है ना लुसेंट का, ये आपका 2 PM से लेकर 5 PM तक चलता है। तो आप इतने क्लासेस आपके लिए दिए जाते हैं, आप कर सकते हैं। आंसर क्या होगा? 17 का सी हो जाएगा। आप अपने दोस्तों में शेयर करें, हम लोग बहुत हजार के बहुत ही नजदीक हैं। चलिए क्या हो जाएगा? मोहम्मद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? जल्दी से आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा? मोहम्मद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला प्रथम शासक कौन था? मोहम्मद गजनवी का कौन था? जयचंद था, जयचंद।
कौन हो जाएगा? जयचंद। सेवन टाइम्स, 17 टाइम्स। मोरक्को यात्री किसके? इब्न बतूता किसके समय में आया था? एमबीटी की सुल्तान। देख रहे कितना? मोरक्को यात्री या मूरिस यात्री के नाम से जानते हैं। इब्न बतूता किसके समय आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको सन की सुल्तान के नाम से जानते हैं, जो दिल्ली से दौलताबाग अपनी राजधानी को लेके गया था। देखिए भरमार पूछा गया ही क्वेश्चन, कितनी बार पूछे गए हैं। चलिए आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी। मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। ये सब अलबरूनी, ये सब आंसर क्या होगा? आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी क्लास नहीं देखे ना शुरू से अंत तक देखिए। अगर आपको टाइम मिलता है 2 बार 4 बार जितनी बार देख सकते हैं देख सके। लुसेंट क्लास को जितनी बार आप देखते हैं, किताब को लेकर कॉपी कलम को लेकर एकदम बैठ जाइए और लिखना स्टार्ट कीजिए, पढ़ना स्टार्ट कीजिए। यूट्यूब क्लास खोलिए प्रताप स्टडी सेंटर, पढ़ते रहिए। यदि आप कहीं जा रहे हैं बाहर तो कान में हेडफोन लगा के सुन सकते हैं, या फिर आप कहीं बैठे हुए चुपचाप उसको सुन सकते हैं, ताकि आपको फायदा होगा। बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेड होता है जो पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो आपके लिए फायदेमंद होगा। आप कर सकते हैं क्लास को। तो चलते हैं हम लोग, कल 6:30 बजे मिलेंगे। जय हिंद।